यारी में कौन क्या है, बताइएगा कमेंट करके। यारी में कौन क्या है, यार क्या जाने, क्या है कुटुम कबीला, ये प्यार क्या जाने। तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 10th बालाजी प्रकाशन मैथ 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही आसानी तरीके से ऐसे सवाल को लगा कर दिखाते हैं। ये सवाल एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व करना है आपको। तो आइए, पूर्ण वर्ग क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या करना होता है, कौन से फार्मूले लगते हैं। तो इसमें 2 फार्मूला लगता है, आइए उसको हम बताते हैं और इसके आसानी से पोस्टमास्टर्म कर देते हैं बड़े ही सिंपल वे में। कोई कठिनाई आएगी ही नहीं, क्योंकि इतना सिंपल वे में आप लोग को ये सवाल सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि पूछो ना। तो आइए देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व करना है। ऐसे सवाल जब आए एग्ज़ाम में तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें लोग को क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन तो है ही, क्वेश्चन को उतारना ही है, आपको दिमाग में रखना ही है इतना। +3 = 0, ये आपका समीकरण है। सर इसमें क्या होगा, कौन से फार्मूले लगेंगे, तो ध्यान से देखिए। 2 फार्मूले का इसमें इस्तेमाल होगा। एक होगा आपका a + v का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + v²। बस यहाँ माइनस होगा तो यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा। ये भी फार्मूला, यानी a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + v²। एक फार्मूला ये हो गया। नंबर 2 फार्मूले का जो प्रयोग होगा वो ध्यान रखना, या तो ये हो जाएगा या तो ये। और नंबर 2 जो है, ये दोनों उपयोग होंगे इसमें। तो नंबर 2 जो आपका है a + v और a - b इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि a² - b² होता है, या आप पहले लिख देते हैं a² - b² बराबर a + b और ब्रैकेट में a - b। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसी पर ये सवाल एकदम आसानी से लग जाएगा। मैंने इसका निचोड़ बता दिया, ये किस पर आधारित होता है, कैसे काम करना होता है। तो जो समीकरण दिया होता है उसको पहले हम लोग इस रूप में बनाते हैं। जब इस रूप में बन जाता है तो एक छोटा ये प्राप्त हो जाता है, और फिर जो हमारा बचता है वो इस रूम में आ जाता है, उसको हम इस रूम में करते हैं, बस 0 कर देते हैं, आसानी से आंसर आ जाता है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए इस रूप का नहीं बनना है a², क्योंकि यक्स तो स्क्वायर है लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ 4 होता तो a का स्क्वायर आसानी से बना लेते। तो जब ऐसा कंडीशन दिखे कि a का स्क्वायर ना बने तो वहाँ बनाने के लिए हमें लोग को क्या करना है, इसमें उसी संख्या से गुणा करना होगा। तो देखिए करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ओके, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये 4x² प्लस माइनस आपका है तो माइनस होगा, -10x, और यहाँ आपका हो जाएगा क्या, 6 = ये आपका होगा। अब यहाँ से क्या फार्मूला बन रहा है, तो देखिए यहाँ देखिए ये आपका क्या प्राप्त हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, ठीक है सर। इसको हल करेंगे तो यही प्राप्त होगा। अब ये आपका हो गया a²। अब हमें a भी नहीं प्राप्त है, तो यहाँ a भी अगर नहीं पता है तो देखिए, b नहीं पता है तो देखिए, क्योंकि b भी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये अभी नहीं है, तो हमें पहले 2ab निकालना है। तो 2ab जब निकालेंगे तो 2ab लिखेंगे इक्वल टू, जो बीच का पार्ट ये x वाला है इसको लिखेंगे, तो माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ केवल 10 लिखेंगे, 10x, क्या लिखेंगे, 10x। अब सर क्या करेंगे, तो देखिए a का मान जो आपका बना है वो क्या है ज़रा बताइए। तो 2x और b हमें ज्ञात करना है, तभी तो 2ab पता चलेगा। तो देखिए यहाँ 10 है और ये x है, तो x से x कट जाता है
और ये कितना लिखा हुआ है 2 पंचे 10, यानी आपका यहाँ 5 बचेगा और b का मान जो आएगा 5/2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें इधर गुणे में लिखा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब सर क्या करेंगे, तो b² हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा और b क्या प्राप्त होगा ये, और b² अगर हम करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। पहले इसको हम बना लेते हैं इसी प्रकार से, और बनाने से पहले इसको हम एक बार लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारा 2x² तो है ही। इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में नहीं, लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, 5/2 का स्क्वायर जोड़ने पर। तो ध्यान देना है, हम लोग इतना लिख ले, ये हो गया। अब -2 और a हमारा क्या है ये, और b हमारा 5/x, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 5 दूनी 10, ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। अब b² जो है वो क्या है, तो देखिए इसमें हम लिख देते हैं कि 5/2 का होल स्क्वायर का को जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ने तथा घटाने पर। ओके, जोड़ने तथा घटाने पर। तो देखिए जोड़ देते हैं इसको और घटा देते हैं, तो मतलब कुछ निकलेगा नहीं, यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा। वैसे इसका मतलब अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो आप काट भी सकते हैं, कहीं नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है इसको, तो इसको हमें फार्मूले के रूप में बनाना है। अब ये +6 है, उसको भी नोट करना है, नहीं तो बहुत गलती हो जाएगी अगर नहीं नोट करोगे। तो ये आपने इस तरह किया है, बाकी ये आपका b है, आपको पता चल गया, इससे ये कटेगा तो आपका ऑटोमेटिक ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको इतने को हल करते हो तो यही प्राप्त होगा, अलग कुछ नहीं प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ अब देखिए बन गया फार्मूला, a² - 2ab और +b², ये इतना हो गया ना। तो ये आपका a - b के होल स्क्वायर पर खुला हुआ है, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², ऐसे है या नहीं है, एकदम ऐसे ही है। तो दिमाग में रखना है, ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, तो 2x और आपका ये 5/, लेकिन यहाँ माइनस लगा दोगे क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो ये आपका प्राप्त हो गया। अब सर क्या है, यहाँ देखिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, और ये आपका, तो ये भैया हो गया 25 और ये आपका 4, यहाँ आपका 6 है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान सकते हैं। यहाँ अगर लासा लेते हैं या इसमें 4 से गुणा करते हैं, किससे, 4 से अगर गुणा करते हैं तो 24 हो जाता है। क्या हो जाता है 24, ये आपका 5/, इतना हो गया। और जब 24 में से आपका कितना जाएगा 25 उधार हो, 24 दया होगी, तो माइनस का 1/4 बचेगा। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से लिखते रहिए, =0 कर दो। अब सर क्या करना है इसके बाद, तो इसके बाद आप लोग ध्यान से देखते रहो, इधर क्या करना है तुमको। तो यहाँ से आप लोग क्या लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर बन सकता है, एकदम बिल्कुल बन सकता है। 5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आप बना सकते हो। अब a² - b², सर इसके रूप में हो गया, तो जब इसके रूप में हो गया तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यस नो। यस सर, एकदम सिंपल है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब सर क्या करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x और -5/, ये और एक बार ये प्लस में हो जाएगा 1/2, ये प्लस में, और एक बार आपका ये 2x - 5/, ये 2 और -1/2 =0। ठीक है, अब सर क्या करना है, तो देखिए 2x यहाँ से अगर घटाते हैं तो -4/2 ये आपको मिल जाएगा। ओके, इसको अगर काटते हो तो यहाँ केवल 2 बचेगा। यहाँ से सर क्या होगा, तो ये देखिए 2x और -6 और ये आपका हो गया इतना। अगर इसको काटते हो तो यहाँ -3 आ जाता है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब ब्रेकर लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब सर क्या करना है, तो यहाँ से देखिए ये आपका 2x - 2 आपका ये बचा, और ये आपका 2x - 3 बचा, =0।
इधर आप क्या करेंगे, इधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये 3 हो गया, इधर आपका 2 है, ये गुणे में लिखा है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो यक्स का एक मान क्या आ गया, 3/2, यानी 3/2। ओके, अब सर क्या करना है, इसके बाद देखिए 2x - 2 ये इक्वल टू 0, 2x - 2 इक्वल टू 0। सर इधर अगर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब ये आपका 2x और ये आपका 2/2 x बराबर, यानी ये कटेगा तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी, कोई समस्या नहीं होगा। बड़े ही आसानी से और सिंपल वे में दोनों आंसर आपके आ गए हैं। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं रांची के स्टाइल में, बड़े ही आसानी से। तो ज़रा ध्यान देना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, आप लोग समझ पाए होंगे। अब जो अगला सवाल है उसको भी देखते हैं और बड़े ही सिंपल वे और आसानी तरीके से आप लोग को सिखाते हैं, बहुत ही आसानी से। तो अगला सवाल सर क्या कह रहा है, उसमें क्या करना है, ज़रा दिमाग लगाओ। एक ही सवाल के बाद आपका दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाएगा कि सर ने क्या बताया था कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर करना है हम लोग को। तो आप लोग जानते हो किसके रूप में लिखना है। तो यहाँ आपका जो दूसरा है इसको भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं और बड़े ही सिंपल वे में और आसानी तरीके से आप लोग को लगा कर दिखाते हैं। है कोई समस्या इतने में, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सर करना क्या है, तो यहाँ आपको लिखना ही लिखना है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, या आप कुछ भी करें, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि a² + 2ab + b²। तो यहाँ से आप ये और एक फार्मूला आपको अगर लगेगा, ये लगेगा। ओके, ध्यान देते रहना है आपको कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, और सिंपल वे में आसान तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब सर हमें इस रूप में लिखना है, तो क्या यहाँ है, अगर नहीं है भैया तो आप लोग जानते हो क्या करेंगे, उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो जब उसी संख्या से, अब हम लिखेंगे नहीं, आप लोग जान पा रहे हैं, तो यहाँ जब उसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25² हो जाएगा। और ये आपका 5 से अगर गुणा करते हैं तो 30x हो जाएगा, और ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 0। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा बन गया, क्या बन गया, ए तो हमारा भैया बन गया। अगर ए आपका बन गया तो बी बनाने में बी ज्ञात करना है, तो बी तो हमें पता नहीं, तो 2ab = 30। और यहाँ सर क्या है, तो 30x हो गया। बताइए 2 15 आ गया ना, ये हो गया आपका 15। अब सर a का मान क्या है, तो 5x, क्या है 5xv, और ये हमारा x और ये हमारा 15। अब 5 3 15 और x से x कट जाएगा, यानी सर b का मान जो आएगा वो 3 आ जाएगा। एकदम सिंपल है, b का मान आपका 3 आ गया। तो जब b का मान आ गया 3 तो हम लिखेंगे -2 और a और हमारा क्या हो जाएगा b, तो b हमारा 3 है। इसी संख्या को जोड़ते हैं भैया और इसी संख्या को हम घटाते हैं, इसी संख्या के वर्ग को जोड़ते हैं और इसी संख्या के वर्ग को घटाते हैं। -10 लिखा हुआ तो लिख देते हैं, = 0 कर देते हैं। अब भैया क्या हो गया, ये आपका फार्मूला बन गया, a² - 2ab + b²। तो इसके बराबर होता है 5x - 3 का होल स्क्वायर, ये आपका प्राप्त हो गया। और यहाँ से आपका 19 और यहाँ से आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, और ये आपका 10 = 0। अब सर क्या करना है, तो ये आपका 19 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 19, तो -19 हो गया। ये 5x का ये होल स्क्वायर है। अगर सर इसका स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, तो बड़ा ही सिंपल है, 5x तो लिखोगे ही लिखोगे, ये आपका होल स्क्वायर लिखोगे ही लिखोगे। अब सर क्या करना है, तो अब इसको अगर आपको क्या बनाना है, इसको अंडर में, इसको इस अंडर में रख के स्क्वायर लगा दो, बन गया a + b a - b बन गया। अब सर इधर हल करके बताएं आपको, तो देखिए ये आपका है ही। अब यहाँ से
क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ए माइनस आपका हो जाएगा, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एक ये प्राप्त हो गया आपको और एक आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, उसको भी देखते हैं, माइनस में प्राप्त हो जाएगा। बस कहानी खत्म, कोई समस्या, इक्वल टू 0 लगाते रहो। अब एक पद आप लेते हैं तो क्या बनेगा बताओ, 5x माइनस 3 माइनस 19 इक्वल टू 0। तो सर इसको इधर लाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपका 5 बटे में आ जाएगा, एक मान ये आपका आ जाएगा और एक मान इधर हम निकाल लेते हैं, 5x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 19 इक्वल टू 0। सर आप क्या होगा, तो एक बार तो आपका ये जो माइनस में है वो प्लस में और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ये आपका बटे में 5 हो जाएगा, x का मान आपका ये आ जाएगा। तो एक तो आपका क्या है माइनस में, एक आपका प्लस में। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5, ये दोनों मान आ गए। बड़े ही सिंपल है, ठीक है, बड़े ही आसान तरीके से ये सारे मान आपको ज्ञात होगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम रापची के स्टाइल में आप लोग को सॉल्व करके बड़े ही आसान वे में दिखाते हैं। तो देखते रहिए लगातार वीडियो को। अगर आप लोग ये लगातार देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि बोर्ड में आपका ही नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो पक्का है। क्योंकि जो सफलता का राज है केवल क्या है, परिश्रम, सही दिशा में काम करते रहना आपको सफल बना देता है। तो ध्यान देना है। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सर कैसे सॉल्व करना है, तो इसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके आसानी से दिखाते हैं। तो देखते रहिए। अगला जो सवाल है उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है, 3 है वो क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर क्या है, 4x स्क्वायर 4bx माइनस आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या है सर, यहाँ तो हमें फार्मूला तो जानते ही हैं, बी क्या है, इस रूप में बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बना हुआ है। जब बना हुआ हो तो बड़ा ही सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब तो तुम्हें बड़ा ही सिंपल है भैया। हाँ सर एकदम बहुत ही इजी है, तब बहुत ही इजी है। तो लगाइए ज़रा, सोचिए दिमाग, क्योंकि अगर आप लगाते हैं तो बड़े सिंपल में आ जाता है। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, इसको यहाँ मिटा देते हैं। जब यहाँ लिख दिए तो ये आपका 2 और ये एक्स स्क्वायर इसका होल इसका स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ से हमें b निकालना है, तो भैया b निकालना है तो 2ab इक्वल टू एक्स वाला पार्ट लीजिए, 4bx। बस थोड़ा यहाँ कैपिटल कर दो। क्यों कर सर कैपिटल कर दे, तो कैपिटल इसलिए कर दो क्योंकि यहाँ b दे रखा है। कैपिटल नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब देखिए तो a का मान जो हमारा है वो क्या है, 2x और b का मान हमें निकालना है। तो यहाँ आपका 4, अगर हम चाहें तो b और x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 4x और गुणे आपका क्या हो जाएगा b, क्या हो जाएगा b। अब सर क्या करेंगे, 4bx, x से x कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी b का जो मान आएगा वो स्मॉल v आ जाएगा। अब सर हमें क्या करना है इसमें, तो यहाँ प्लस लिखा हुआ 2a जो आपका है उसको लिख लीजिए और b जो आपका है उसको लिख लीजिए। है कोई समस्या? अब इसी संख्या को जोड़ना है और इसी संख्या को घटाना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखिए माइनस लगा हुआ है, इसको ब्रैकेट हटा दो, तो यहाँ जो आपका प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो आपका माइनस में है वो आपका प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए। सर यहाँ से कुछ कटने वाला है, ये देखिए कट गया है कि नहीं, ये आपका क्या हुआ, कट गया। और ये आपका फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
तो सर क्या हो जाएगा 2x प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। एकदम सिंपल है, यही होगा, दूसरे क्षमता नहीं हो जाए, ये आपको प्राप्त होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से बन गया, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। चलो लिखते हैं 2x प्लस, और एक बार आप माइनस में लिख दीजिए इसको, और एक बार आप क्या कर दें प्लस में लिख दो। तो 2x प्लस बी आप प्लस ए लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब सर क्या करना है, तो आप भैया एक बार इसको लेकर और एक बार इसको लेकर जरा तांडव दिखा दो। ये देखिए 0 कर दिया। अब यहाँ से देखिए जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x को रोको और बाकी सबको इधर जब लाओगे तो माइनस ए और माइनस आपका बी हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया सर, माइनस ए और माइनस बी लिखेंगे, अपान में 2 आ जाएगा। तो जब 2 आ जाएगा तो x का ये हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा और हल कर दे कहो तो यहाँ देखिए मोडिफाई कर देते हैं, यहाँ से x को इधर कर देते हैं, माइनस कामन ले लेते हैं, यस नो। तो जब माइनस भैया कामन कर लेंगे तो अंदर का ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपका ये x का मान है आपको ये प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा क्या प्राप्त होगा जरा सर बताइए, तो दूसरा भी प्राप्त करते हैं। ये आपका देखिए 2x प्लस वी माइनस ए इक्वल टू 0। सर इसको लाएंगे इधर प्लस में हो जाएगा, इसको माइनस में हो जाएगा। अब ये गुणे में लिखा है 2 तो आएगा भाग में हो जाएगा। सर ये क्या, x का मान तुरंत ही पता चल गया। तो जब आप खूब अभ्यास कर जाते हैं तो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, समझ में आया। इधर माइनस में था इधर आया प्लस में, इधर प्लस में था इधर आया माइनस में, ये गुणे में लिखा है तो आएगा भाग में हो जाएगा। आंसर आपको दोनों प्राप्त हो गए, कोई समस्या आप लोग को नहीं होगी। उम्मीद करते हैं तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया है। चौथा जो सवाल है उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं बड़े ही आसान तरीके से, ज़रा देखते रहिए। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए। क्या करना है बताइए और सोचिए, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप लोग लगाएंगे, बस देखते जाइए। हम लोग को पहला काम करना है सर कि इसके रोम में लिखना है, इसके रोम में, और इसके रोम में बन जाए तो आसान काम हो जाता है। भैया यहाँ बनना है, अब हमें 2 निकालना है, 2ab, तो 2ab लिखेंगे और यहाँ से आपको ये लिखना ही पड़ेगा, यक्स वाला पद इधर कर देना है बराबर, यस नो यस, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बताइए 2 और a का मान क्या है, यक्स है, और भी आपको पता नहीं। अगर पता नहीं तो ज़रा देखते रहिए, ये आपका हो जाएगा इतना, यक्स से यक्स कट जाएगा, और जो आपका b का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, √3 + 1, इधर ये b गुणे में है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ये आपको b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सर क्या करना है हमको, तो यही को आप यहाँ रखें, देखते हैं -2 और बनाएंगे क्या, a आपका है x और b क्या है, तो b आपका है 3 + 1/2, ये आपको b है। तो अब गुणा तो यहाँ तो आपने कर दिया सर, सिंपल वे में आसानी से इसको काटोगे वही प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, बड़ा ही आसान। अब इसी को क्या करना है, जोड़ना भी है, तो ज़रा देखते रहिए। इसके वर्ग को जोड़ना है, इसके वर्ग को घटाना है, तो ध्यान में रखना है आपको, बस कोई समस्या नहीं। अब यहाँ √3 लिखा हुआ है, ज़रा इसको भी ध्यान रखना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। भैया जानते हो कि नहीं जानते हो, सर जानते हैं, तो ध्यान से देखते रहना है, ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए a² - 2ab + b², तो सर माइनस ये हमारा हो जाएगा √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे, माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ज़रा देखते रहिए, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर +√3 = 0। इसको क्या करें, दोनों को इधर ले आएँ, तो हल करने के बाद उधर ले जाएंगे, ज़रा ध्यान से देखते रहिए,
ध्यान से देखते रहिए, हलवा छाप सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन हलवा छाप तो है ही, सर शिवम सर लगवा रहे हैं इसलिए हलवा छाप है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है। √3+1 और ये आपका 2 हो जाएगा। है कोई समस्या नहीं, इसको इधर इसलिए लाया गया है कि थोड़ा हल करने में क्या होगा, आसान काम हो जाएगा। और ये हमारा इतना हो गया। अब सर क्या करना है, तो देखिए a+b², ज़रा इसको हम करते हैं। तो बताइए a+b², तो a² +v² +2ab, एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये 4 हो जाएगा। अब सर क्या होगा, तो यहाँ से देखते रहिए, ये √3 है ही, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या हो जाएगा, तो इसको भी देखते रहिए, √3 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। अब सर क्या करना है, एक चीज़ तो आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, ध्यान देना है। ये आपका था प्लस में, इधर आएगा भैया हो जाएगा माइनस में। तो ये आपका था प्लस में, इधर आया था माइनस में। अब ये 4 इधर गुणा में लिखा है, इधर भाग में लिखा है, इसका भी गुणा होगा, तो गुणा करवा देते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तब तो हमारा समान होगा। ये 4 देखो, 4 रूट लासा ले लेते हैं एक हिसाब से, और ये हमारा 4 आ जाता है। अब 4 में से जब घटाएंगे तो सिंपल वे में आपको क्या प्राप्त होगा, ज़रा देखते रहिए और नोट करते रहिए। इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद आप लोग को समझाते हैं और ही सिंपल वे में, तो बड़े ही आसान तरीके से। 4 में से जब 2 जाएगा तो हमारा सिंपल है कि जो बचेगा उसको हम लिख देते हैं, x -1+√+1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ बराबर लगा दी, ये बनाएगा हमारा क्या, √√ का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। सर यहाँ क्या हो जाएगा, तो -2√3। अब ये फार्मूला बन गया, a² + b² -2ab, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखते रहिए। सर इसके बराबर सिंपल है, ये हमारा 3 है ही, और ये माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब इतना बन जाएगा तो इसको हम नीचे, इसको भी हम स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्क्वायर। अब सर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका इसको हम इधर ले आते हैं, चलो इसको इधर लाते हैं। तो जब इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x -√3+1 इतना हो गया का होल स्क्वायर, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इस पूरे पर कर देते हैं, ये देखिए -1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी है तो इस पर भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, =0। अब बन गया a² - b², तो a² - b² बराबर होता है a + b a - b। जरा सा ध्यान से देखते रहिए, ये हमारा एक बार माइनस में ध्यान देना है और एक बार प्लस में, ब्रेकर लगा के लिखना ही लिखना है, और एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ओके सर, ध्यान से देखना है तभी तो आएगा दिमाग में, जब ध्यान से देखोगे, और नहीं तो दिमाग से बाहर हो सकता है। ये बात आपको दिमाग में ही रखना है। ओके, ये आपका हो गया एक बार ये, और √, ये -1 आपका 0.2 ब्रैकेट बंद =0। अब सर क्या होगा, तो ध्यान से देखते रहिए, ये पूरा चिन्ह हटाओगे तो क्या हो जाएगा, -√3 - 1 ये भी माइनस अगर हटा दो तो क्या हो जाएगा, ज़रा बताइए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। क्यों, जो माइनस में है, जो माइनस में है वो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका माइनस में है अगर आप ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब ये देखिए प्लस, और ये आपका माइनस गया कट, तो कट गया। अब यहाँ भी देखिए, इसको भी थोड़ा हल करते हैं। तो यहाँ आपका -√3 और ये -1, और यहाँ आपका +√3 और -1/2। इससे क्या होगा कि आपका ये और ये कट जाएगा, =0 करते रहिए। अब सर क्या प्राप्त होगा, तो इधर देखिए,
अब हम लोग को प्राप्त होगा यहाँ -1 और -1 तो यक्स -2 ये प्राप्त होगा अपॉन 2। है कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है सर। तो इसको ज़रा इस तरह लिखना, उधर मत लिख देना ये, क्योंकि ये आपका क्या है भैया, ये साइड में है, इससे इसको काट दोगे, ओके, कट जाएगा। अब सर यहाँ क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ भी हमारा प्राप्त हो जाएगा यक्स -2 अपॉन 2 ही प्राप्त होगा ना, हाँ 2/2। अब ये कटेगा तो हमारा 1 और यहाँ से यक्स -√3 और यहाँ से यक्स -1 = 0, 0 लिखते रहिए। अब एक यक्स का मान जो आपका आएगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ आपका क्या है, माइनस में है इधर, तो इधर आपका एक आंसर ये प्लस में, और दूसरा आंसर इधर भी एक माइनस में है, क्या है, एक माइनस में, तो इधर भी आपका आ जाएगा एक प्लस में। ये आपका राइट आंसर दोनों प्राप्त हो गए। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आपका ये कौन सा सवाल था, आपका चौथा सवाल बड़े ही आसानी से और सिंपल वे में आसानी से सॉल्व हो गया। अब फिर जो पांचवा सवाल है उसको भी सॉल्व करते हैं रापची के स्टाइल में। अब आप लोग को ये पता चल गया होगा कि इसमें दो फार्मूले का प्रयोग हो गया, वो तो है ही। अब यहाँ एक बार उसी संख्या को b ज्ञात करने के बाद एक बार उसी संख्या को जोड़ देते हैं, उसी संख्या के वर्ग को, और घटा देते हैं। एक फार्मूला सिंपल सा बन जाता है। जैसे फार्मूला बनता है उसके बाद a + b वाला फार्मूला, a² - b² वाला फार्मूला बनता है। उसके बाद हमें दो मूल प्राप्त हो जाते हैं बड़े ही आसानी से। ये विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम में पूछता है। और गुणनखंड तो आप 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है। तो अगला जो सवाल है उसको भी हम देखते हैं। जो 5 नंबर हमारा है उसको भी सॉल्व करके आप लोग को सिंपल वे में दिखाते हैं बड़े ही आसान तरीके से। सर इतना सिंपल कैसे हो जाता है आपके पढ़ाने पर? तो आप लोग ध्यान से देखते रहें। मैं बहुत ही बारीक से, थोड़ा लंबा भले ही हो जाए वीडियो, लेकिन मैं आप लोग को बड़े ही आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ध्यान से देखते रहना है आप लोग को वीडियो को, एक बार में ही सीधा दिमाग में बैठ जाएगा, ये मुझे विश्वास है। अब सर क्या करना है, यहाँ से देखिए आपको तो लिखना ही लिखना है a + b का होल स्क्वायर बराबर आपको किस रूप में लिखना है, a² + 2ab प्लस b का b², और एक फार्मूला ये लिखना है a² - b² अपॉन a + b और a - b = ठीक है, a² - b² = a + b a - b। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों फार्मूले का प्रयोग। लेकिन पहला काम इस रूप में आपको लिखना है। तो भैया इस रूप में बनाना है तो बन जाएगा। ज़रा देखो, ये आपका a और ये आपका x, स्क्वायर लगा दो, दोनों का स्क्वायर ये हो जाएगा। लेकिन सर b नहीं प्राप्त है, तो जब b नहीं प्राप्त है तो यहाँ आपको क्या करेंगे? सर क्या करेंगे, ज़रा 2ab बराबर आपको रखना क्या है, यहाँ चाहो तो कैपिटल रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कैपिटल, तो कैपिटल ही रख लेते हैं। यहाँ आप b रख लें, और हमारा जो है ये -3ab और ये हमारा यक्स है। ओके, कोई समस्या नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल वे में आप लोग को समझ में, a का मान जो हमारा है भैया ax है, क्या है ax, हाँ सर। और b हम यहाँ लिख दिए, माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, जरूरी चिन्ह यहाँ मायने नहीं रखता है। यहाँ 3 और a और b और यक्स से यक्स कट जाएगा, a से e कट जाएगा। अब सर बचेगा इधर आपका केवल 2, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ये हमारा कैपिटल B का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यानी हमारा जो B प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। तो a² प्लस क्या हो जाएगा, a² - 2ab, तो b हमारा क्या था 3b/2, a² - 2ab, और फिर इसी के वर्ग को जोड़ते हैं और इसी के वर्ग को घटा देते हैं। बड़ा ही सिंपल वे में आसानी से आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहे हैं।
और उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप लोग को फीड हो रही दिमाग में, क्योंकि बोर्ड में आप लोग को छाप के आना है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब सर क्या करना है हमको, तो अब यहीं से देखना है, इतना तो आपका फार्मूला बन गया। तो यक्स और यहाँ से माइनस वाला है तो -3v/2 का होल स्क्वायर। यस नो, एकदम राइट है। अब सर क्या करना है, -3v/2 का होल स्क्वायर और यहाँ आपका b का ये स्क्वायर इक्वल टू है ही। तो अब क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तो इसको लिखते रहिए 3v/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 9b², ये आपका 4, यहाँ से आपका 2b² इक्वल टू 0। इसका गुणा करा देते हैं, तो गुणा कराएंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये माइनस ये आपका इतना है, ये आपका 8, यस नो, यहाँ प्लस लिख देना भैया, ये आपका इतना और ये आपका 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिखते रहिए, ये आपका इतना प्राप्त होता रहेगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब सर क्या करना है, ये हमारा प्लस में है तो घट जाएगा सिंपल वे में, तो ध्यान से देखते रहना है। ये देखिए घटा देते हैं हम। अब सर क्या करना था, तो ये घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, ज़रा देखते रहिए। ax - 3b/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये आपका केवल b² बचेगा, माइनस में b² बचेगा, क्योंकि 9 में से जब 8 जाएगा तो एक ही बचेगा, ये आपका इतना। सर क्या यहाँ फार्मूला बन सकता है, हाँ एकदम राइट है, फार्मूला बन जाएगा। यहाँ देखिए 3v/2 का होल स्क्वायर है और ये आपका b/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू जी। तो a² - b², इसको लिखते हैं ज़रा, ये देखिए 3v/2, एक बार हम लिख देते हैं माइनस में, एक बार लिख देते हैं प्लस में, ज़रा ध्यान से देखते रहिए। गुणा में स्थान महत्व नहीं होता है, चाहे जिसको पहले लिख दो, प्लस वाला लिख दो, माइनस वाला लिख दो, कोई समस्या नहीं, इक्वल टू 0। सर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ax - 4/2b, इससे ये कटेगा तो यहाँ आपका 2 बच जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2b। और यहाँ सर क्या बचेगा, तो यहाँ भी देखिए ये आपका घट जाएगा तो 2 माइनस का, और इससे कटेगा तो केवल हमारा b बचेगा इक्वल टू 0। सर क्या बचा, a - 2b, हाँ बिल्कुल सही। और क्या बचा, ax - v, हाँ ये आपका बच गया। सर यहाँ से हमको एक एक पद करके 0 कर देना है, -2v इक्वल टू 0, तो इधर ये आपका माइनस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। x लिखते रहो भैया, यहाँ आपको x लिखते रहना है। तो माइनस था प्लस में 2b, उधर वो गुणे में लिखा है, ये आपका आ गया प्लस बटे में। ओके, यानी x का मान आपका 1 ही आ गया, माइनस में था इधर आया प्लस में, ये गुणे में लिखा हुआ है, जब ये गुणे में लिखा हुआ है तो इसको इधर लाओगे तो आपका भाग में हो जाएगा, इधर गुणे में लिखा है। तो एक आंसर आपको ये प्राप्त हो गया। क्या दूसरा आंसर क्या होगा सर, तो ax - v इक्वल टू 0, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, x का मान आपका इतना हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर बातें समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार से सारे सवाल मैंने सॉल्व करा दिए बड़े ही सिंपल वे में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।